एआई का सहारा लिया, उसके अलावा मोबाइल या मैं कहूँ इंटरनेट का काम होता था क्या? मैं अनुज से एक जैसा नहीं था। मैं मतलब मेरी बहुत एक्टिव सोशल लाइफ रहती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सोशल हैं, तो उनके साथ भी सारे सोशल फंक्शन में जाना, और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे 20-20 साल से मेरे मित्र हैं, तो हम रेगुलरली मिला करते थे। जन्मदिन होता है वैसे मिलना, या मैं तो बल्कि बहुत डिसिप्लिन था अपने ब्रेक को लेकर कि संडे को मुझे ब्रेक चाहिए। और लंबे समय तक मैंने तैयारी ऐसी करी, मेरे रूटीन में थोड़ा अलग था। मैं ज़्यादा सोता था, रात को 7, साढ़े 7, 8 घंटे, और दिन में 2 घंटा, 2 बार 1-1 घंटा करके। तो मैं कुछ ऐसे पढ़ता था कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं उसके बाद 1 घंटा पढ़ता था, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता था, फिर मैं 1 घंटा पढ़ता था, फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता था। तो मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, थोड़ा फोकस उस पर रहता था, और बहुत बैकग्राउंड तरीके से पढ़ाई करता था। मतलब पढ़ाई का मेरा मानना सिर्फ ये नहीं है कि जब हम किताब खोलकर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई है। जब मैं सोने जाता था और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा, और उसको अपने माइंड में बार बार दोहरा रहा हूँ, तो वो जो पैसिव लर्निंग है, पैसिव थिंकिंग है, जो आप नॉर्मली कुछ काम करें, जब आप कुछ देख रहे हैं तो उसको सिलेबस से रिलेट करें, मैं उसमें ज़्यादा एम्फेसिस देता था। तो मैं करीब करीब पूरा दिन एग्जाम और एग्जाम के आसपास कैसे आंसर बेटर करें उस सोच से आगे बढ़ता था, और वो रोज करता था। ठीक है, आपका मैम इनिशियल फेजेस में जब एग्जाम पास नहीं होता था तो आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। रात में जब शांति होती है, सब लोग सो जाते हैं, जब शोरगुल कम होता है, तो मैं उस टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज करता था। लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाता था, मैं मॉर्निंग टाइम पे स्विच कर जाता था, क्योंकि हम एग्जाम है उसी टाइम लिखना है, सो बॉडी का नेचुरल क्लॉक उस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा। मैम आवर्स मेरे फिक्स नहीं थे, एग्जाम के नज़दीक बढ़ जाते थे, कई बार 12 से ज़्यादा भी हो जाते थे, एग्जाम के बाद 0 भी हो जाते थे। तो मैम ऐसा कुछ नहीं था, आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर द डे कि मेरे को आज इस दिन इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, चाहे जितने भी घंटे लगे, जल्दी हो जाए तो भी ठीक, टाइम लग जाए तो मतलब एक टारगेट सेट किया और उसे फॉलो करना है, उसे पूरा करना है टारगेट, ये मेन रहा आपकी स्ट्रैटेजी। उज्जवल, आपने क्या किया? मैम मेरा डेली रूटीन यही रहता था कि मैं कभी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे फोकस नहीं करता था कि मुझे इतने घंटे पढ़नी है। जब भी मुझे काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं मिलती थी तो दोपहर के समय 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर रात को मैं ज़्यादातर प्रोडक्टिव होता था, उस वक्त ज़्यादा पढ़ता था। और मैम मतलब मैंने थोड़ी सी इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई की, मतलब मैं ज़्यादा टेबल और चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ता था, मतलब जहाँ भी मौका मिल गया वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो कभी फ़ोन से पढ़ लिया तो बहुत लोगों को ये भी लगता था ये तो टाइम पास कर रहा है, तो इस तरह से। साक्षी में बिकॉज जैसे आपने सोसाइटी का बात किया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वेक अप अराउंड 7:30 और 8, एंड आई यूज टू मेक श्योर कि जब तक लोग उठें तब तक मेरी करीब 4 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए, बिकॉज उसके बाद कुछ भी हो दिन में, दैट्स अनसर्टेन, बट दीज 4 hours वर लाइक माई hours of 4 to 8 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दे हैड टू बी देयर, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं घर भी नहीं जाती थी, बिकॉज घर पे वो सुबह उठ के लाइब्रेरी नहीं जा सकते पर हॉस्टल में जा सकते हैं, तो वो 4 to 8 वॉज माई स्ट्रिक्ट रूटीन कि ये मुझे चाहिए hours। अच्छा, तो आपका भी आपका ये था कि ये मुझे 4 to 8 जो 4 घंटे हैं वो चाहिए ही चाहिए। राघव ने कहा कि नहीं, टारगेट सेट करना है, तो ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि घंटों को लेकर ही काम करना है, या टारगेट कोई आप तय करती थी कि आज मुझे इसको पूरा करना ही करना है? मैम मैं टारगेट नहीं सेट करती थी, आई फोकस कि ये जो 4 hours हैं ये मेरे क्वालिटी hours हैं, एंड इसमें जो भी उस टाइम चल रहा है, लाइक इफ आई एम हैंडलिंग 2 subjects at a time और 3 subjects at a time, उसमें से एक सब्जेक्ट मुझे कोई पिकअप करना है, विच एवर आई थिंक आई एम कंफर्टेबल विद, एंड उस पर फोकस करना है विदाउट एनी इंटरप्शन फॉर दोज 4 hours।